तो आज है रविवार का दिन, लेकिन ये आपको नहीं बताने कि आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन बहुत खास है क्योंकि आज शाम को दिल की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि जब क्रिकेट के बैट से बल्ले हैं और जब लगेंगे चौके छक्के इंडिया की तरफ से, तो फिर कमाल हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है भाई, लेकिन घनश्याम उपाध्याय शो आपको बताएगा सबसे पहले कि आज असल में क्या होने जा रहा है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो अब तक किसी ने नहीं की, मतलब किसी ने नहीं की, और जो कोई नहीं करता है वो कौन करता है? वो करते हैं डॉक्टर महेश गुप्ता, मेरे साथ हमेशा की तरह। कैसे सर? सर आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल और जो मुकाबला है सर, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, क्या लगता है सर? क्योंकि सबने कुछ कुछ अलग अलग बताया। सर देखिए, वैसे तो एक बात कहूंगा कि ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। हाँ। पर जो हमें देखने में लगता है कि वहाँ का जो स्टेडियम है, ये एक खास स्टेडियम है। इसके अंदर जो पिच का ओरिएंटेशन है वो साउथ नॉर्थ है। अच्छा। तो यहाँ संभावनाएं बड़ी रहती हैं। कई बार ड्रॉ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एंड पे ही विकेटें गिरेंगी और एक एंड पे स्कोरिंग होगी। तो एक तो खास बात ये रहेगी। दूसरा, इसके अंदर जो फर्स्ट बैट होगा उसके जीतने की संभावनाएं बनी रहेगी। फर्स्ट बैट यानी जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेगा वो जीतेगा। सर ये सबसे अलग भविष्यवाणी है सर। कोई कह रहा है जीतेगा या कोई कह रहा है हारेगा, पर आपने तो नया ट्विस्ट लिया है सर। नहीं सर, ये सिस्टम होता है। मैं अटकलें नहीं लगाता, मेरे पास सिस्टम है। मैं उस सिस्टम से बताता हूँ कि जो फर्स्ट बैट होगा उसके जीतने की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन सर अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देख पाते हैं, जो इस T20 वर्ल्ड कप से पहले 3 T20 मैचेस हुए, जिसमें से 2 भारत जीत गई थी और वो तीनों ही मैच न्यूजीलैंड से थे। सर उस हिसाब से तो लगता है कि भारत ही जीतेगा, चाहे बल्लेबाजी कोई करे। अगर हम और दूसरी तरीके से देखें, हाँ, तो भारत की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा। हाँ, इस टाइम जो प्लैनेट्स है, एक्चुअली प्लैनेट्स की पोजीशन इस टाइम नॉर्मल है। कई बार क्या होता है कि एक के फेवर में है, एक के फेवर में नहीं है, ऐसी पोजीशन होती है। हाँ। आज पोजीशन नॉर्मल है, तो नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है, प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी जो आज हम कहें बात करें तो इंडिया की पोजीशन अच्छी है और संभावना ये है कि जो फर्स्ट बैट होगा उसको सपोर्ट करेगा टाइम। जी ठीक है। लेकिन सर सूर्य कुमार यादव, इनकी कुंडली, इनका आंकड़ा, इनकी जानकारियां, इनका कुछ ग्रह गोचर देख के कुछ एनालिसिस कर पा रहे हैं? क्या ये जीत दिलवा पाएंगे बतौर भारतीय कप्तान आज टीम इंडिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। ऐसा कुछ नहीं होता। समय बड़ा बलवान है सर। हाँ। तो वो उनकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। हाँ, ये पूरी टीम पे निर्भर करता है। तो मैं समझता हूँ दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग है, अपने आप में बड़ी स्ट्रांग है। मेरे को ज्यादा जानकारी तो नहीं होती, पर हाँ दोनों टीमें जो है वो स्ट्रांग है। तो टाइम जिसका साथ देगा वो पलड़ा भारी हो जाएगा। सर जो आप मुस्कुरा के कहते हैं ना ज्यादा जानकारी नहीं होती, और वो जानकारियां क्लिक कर जाती हैं सर, वो मैंने होते हुए देखा है, भी उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन सर इस स्टेडियम के बारे में जहां मैच असल में हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई बड़ा मनहूस स्टेडियम है और आज तक भारत यहाँ नहीं जीता। सर क्या वाकई उस स्टेडियम का वास्तु, आपने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, उसका वास्तु ये कहता है कि वहां भारत की जीत नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं कि उसमें अहमदाबाद है। अहमदाबाद जो है इंडिया टीम के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पोजीशन में आता है। सर इसी पे आने वाला था, ए वाला जो आप बताते हैं, ए इनिशियल्स, और वहाँ इंडिया सर। हाँ। पर आप तो इंडिया को भारत काउंट करते हैं ना सर? नहीं सर, इंडिया ही काउंट करते हैं। जब वहाँ लिखा इंडिया जा रहा है तो इंडिया काउंट होगा, भारत काउंट नहीं होगा। भारत, जहाँ भारत लिखा जाएगा वहाँ भारत काउंट होगा, जहाँ इंडिया लिखा जा रहा है वहाँ इंडिया काउंट होगा। तो हम इंडिया के हिसाब से देख रहे हैं। तो पोजीशन आज के हम अच्छी मानते हैं, इंडिया की पोजीशन अच्छी है, इसका बड़ा भारी है। और जो अगर ये फर्स्ट बैट पे आ गए तो आप समझ लीजिए कि 100% ये होने जा रहा है। बस भगवान करे कि वीडियो वहां तक पहुंच जाए और पहले बल्लेबाजी ले लें। अगर टॉस जीत जाती है टीम इंडिया तो सर शाम को फिर पता चल जाएगा कि आज होने वाला क्या है वैसे। ठीक है। लेकिन आप जो कह देते हैं ना, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बता देता हूँ। हमारे घर पे सर टीवी भी नहीं है, हम टीवी भी नहीं देखते, हमें न्यूज के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। ये तो आपने पूछा थोड़ा सा अभी मुझसे, तब मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि आज समय 7 बजे शुरू होना है। हाँ, तो 7 बजे जो शुरू होगा वो समय नॉर्मल समय है और उस टाइम के ऊपर कोई ऐसी पोजीशन नहीं आती कि किसी के फेवर में जा रहा है। फिर भी हम वहाँ देखते हैं कि जो फर्स्ट बैट होगा उसको सपोर्ट जरूर मिलेगी। सर बहुत सारे लोगों के साथ मैंने विश्व युद्ध जो हो रहा है कह रहे हैं, उस पर बहुत सारे वीडियोस की, मजे की बात थी। मैं वीडियो किसी और के साथ कर रहा था, कमेंट में लोग ये कह रहे थे कि महेश जी से भी पूछो कि विश्व युद्ध का क्या होगा। सर आज आप मुझे मिल गए। तो सर ये जो चल रहा है,
मैं कई बार पूछ चुका हूं, ये सब थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी? देखिए सर, अगर हम दो चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर बोलता हूं कि हमारी जो काबिलियत होती है, हमारी जो स्ट्रेटजी होती है और समय जो होता है, ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं और उसकी वजह से ही हम अक्सर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारी काबिलियत, तो काबिलियत में उलझना, आप विश्व युद्ध का मतलब आप समझिए कि सारी दुनिया उलझ जाएगी और दुनिया ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी। अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई तो कहीं कुछ नहीं बचेगा। और हर आदमी के दिल में कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि हमने अगर शुरुआत कर दी तो ये शुरुआत पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। सही बात है। और ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ होना थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता कि हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे। हाँ, 15 तारीख तक, 15 मार्च तक थोड़ी स्थिति जरूर डामाडोल है यूएई की और ट्रंप की, तो उस वजह से काफ़ी उठापटक हो सकती है। उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधरने लगेंगी। सर, ये ट्रंप का कौन सा वास्तु खराब है कि हर चीज में उनको घुसना है, बताना है? जैसे आप कई बार कहते हैं कि जिनका वास्तु खराब होता है वो अपने से बढ़कर किसी को सोचते ही नहीं है, सर्वोपरि अहम भ्रष्टवासी। क्या सर ये? सर, एक तो इस टाइम ये उनका 15 फरवरी से 15 मार्च तक का समय हर साल उनका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। ये पहले भी आपने बताया और था। दिमाग उनका जो है वो इधर उधर भटकता है। और वो ढंग से पेशेंसली किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाते। अच्छा। डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा, व्हाइट हाउस की अगर आप देखें, इसकी हिस्ट्री उठा के देखें, वहां जो भी आया है आने के बाद वो अपसेट जरूर हुआ है। तो अब ट्रंप भी अगर वहीं रहते हैं तो वो भी अपसेट होंगे क्योंकि वहां बेसमेंट है। आई शाबाश सर, यहाँ भी बेसमेंट निकाल लिया। तो इसलिए सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड है उनका 15 मार्च तक। तो वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जरूर करें। सोचिए सर, ये बेसमेंट अगर ट्रंप को नुकसान पहुंचा सकता है तो हमारी तो फिर बिसाती नहीं, उसके आगे कोई ट्रंप नहीं है, कोई मैं नहीं, कोई नहीं, उसमें कुछ नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं, इसको कोई मोटा नुकसान हो जाए 15 मार्च तक। अगर ये सेफ रहे तो आगे निकल जाए। अगर ये सेफ रहे, आप कह रहे हैं जान माल का नुकसान हो सकता है? कुछ भी हो सकता है सर। अच्छा। ये ऐसा पीरियड होता है। लेकिन सर, ये जो युद्ध असल में हो रहा है, जो पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन सर एक तरफ इजराइल, फिर ईरान, फिर साथ में अमेरिका। सर, दुबई को हम एकदम सेफेस्ट ठिकाना मानते थे कि दुबई में तो भाई इन्वेस्टमेंट करता था आदमी, कहीं से भी जाके वहां कुछ ना कुछ छोटा मोटा खरीद ले, बढ़ा ले। दुबई के फ्यूचर को वास्तु के हिसाब से कैसे देख रहे हैं सर? सर, ये हम दुबई को नहीं लेंगे, हम पूरे यूएई को लेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। और यूएई का भी 15 मार्च तक का समय खराब है। तो वहां पे अब ट्रंप का भी, यूएई का भी, अमेरिका का भी, तो ये सारी चीजें मिक्स हुई। और मैं बार बार बोलता हूं कि जब किसी इनिशियल की पुनरावृत्ति होगी तो विनाश होगा। अच्छा। तो इसलिए यहाँ सब ये हुड़दंग मचा हुआ है। तो 15 मार्च के बाद आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सर, कई जानकार लोग ये कह रहे हैं कि स्थितियां सुधरेंगी नहीं बल्कि खराब होंगी और भारत और पाकिस्तान भी युद्ध करते हुए नजर आएंगे। सर, ऐसा कुछ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है उनकी कैलकुलेशन हो ऐसी। नहीं, मुझे तो आपकी समझ नहीं है सर। तो मेरे को ऐसा नजर नहीं आ रहा। भारत पाक का युद्ध नहीं हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है कि होगा ही नहीं? अभी कुछ दिन तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक कुछ नहीं, कभी की तो हम गणना नहीं कर सकते क्योंकि मार्च अप्रैल मई में नहीं हो रहा है। अभी 2-3 महीने में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। हाँ, अभी कुछ नहीं। लेकिन सर, ये असल में कहा जा रहा है कि ये तेल का युद्ध भी है, ऑयल वॉर भी है, क्योंकि जितने तेल के ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और अब ये कुछ रिपोर्ट्स भी पिछले दिनों न्यूज में आई कि मात्र 24 से 25 दिन का क्रूड ऑयल हमारे पास रह गया है। सर, आने वाले समय में क्या पेट्रोल के प्राइस में किसी तरह का राइज देख पा रहे हैं, या तंगी देख पा रहे हैं, किल्लत देख पा रहे हैं? हाँ, वो पॉसिबल है, ऐसा होने की उम्मीद है। अच्छा। हाँ, ऐसा चांसेस है। हाँ। लेकिन सर, इस युद्ध के गणित को अगर आप वास्तु के हिसाब से समझाते हैं तो क्या हुआ सर? ये अचानक से सारी इतनी चीजें खराब हो गई। और 26, ये जब शुरुआत हो रही थी सर न्यू ईयर, तो मैं ट्रंप का एक भाषण सुन रहा था जिसमें कह रहे थे कि मेरी पहली कोशिश होगी विश्व में शांति हो, और विश्व में शांति हो की जगह तो उन्होंने, मुझे लग रहा है, एक टू डू लिस्ट बना ली है। अमेरिका मेन पार्ट इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। हाँ, ट्रंप कर रहा है। ट्रंप और अमेरिका। अच्छा। और आपको एक मजे की बात बता दूं, अमेरिका और ट्रंप का कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। ये जब सीट पे आएगा तब ये हुड़दंग मचाएगा। अच्छा। इसका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। जैसे मैंने आपको शायद एक बार बताया था कि कांग्रेस और राहुल गांधी, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ये एंटी हैं एक दूसरे के। तो राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस की वजह से राहुल गांधी को नुकसान होगा। अच्छा।
तो इस तरीके से ऐसे ही अमेरिका और ट्रम्प का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो ये विनाश होना है ना जी, और वो हो रहा है। आज वो आर्थिक स्थिति जो अमेरिका की है उसको इतना डाउन ले आएगा कि उनको संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके के सर क्या कोई ऐसी स्थिति भी देख सकते हैं आप कि अमेरिका की जनता ट्रम्प के विरोध में आ जाए? कुछ ऐसा देख सकते हैं? यस, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये पूरा टर्म हो पाएगा इनका, सेकंड टर्म जो देखिए वो स्थिति आती है जाके जून में। ओके, आ रही है ऐसी भी? हाँ, ऐसी स्थिति आएगी जून के अंदर। हाँ। जब ट्रम्प के अगेंस्ट लोग हो जाएंगे। तो जून के बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, लेकिन आपने कहा था मुझसे एक ही पॉडकास्ट में कि भाई नीतीश कुमार रिपीट होंगे होंगे होंगे, वो रिपीट हुए सर, लेकिन 4 ही महीने का खेला रहा, ये क्या हुआ सर? सर देखिए हम क्या देखते हैं, हाँ। हम देखते हैं कि आदमी की के जो इस टाइम स्पीड है क्या है, वो अपनी फुल स्विंग में है। अच्छा, स्टिल? हाँ, स्टिल वो अगर आज मान लीजिए उस सीट से हट गया तो उसके पीछे तो कहीं ना कहीं वो रहेगा ही, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ रूल करेगा, चाहे वो अपने बेटे को लेके आए, चाहे वो किसी को लेके आए, इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। और बड़ी बात, आज वो अपने जिंदगी के समझ लीजिए आखिरी पड़ाव में चल रहा है। तो हम लोग जब 60 से ऊपर आ जाते हैं तो हम इस पड़ाव पे आ जाते हैं, वो अपने बेटे को सेट कर देगा ना सर। तो उसके लिए इससे बढ़िया क्या बात होगी कि उसका बेटा सरवाइव करे और वो वहाँ का एक टाइम पे सीएम बन जाए। आज डिप्टी सीएम बनेगा, कुछ भी बनेगा, आज पॉलिटिक्स में आ जाएगा। और कुछ सुनने को आ रहा था कि उसके बेटे के ऊपर कोई एलिगेशंस लगे हुए हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। सीबीआई का तो नहीं है सर? ऐसा कुछ था। तो इसलिए वो आज भी मैं वहीं अडिग हूँ, वो अभी राजनीति से नहीं जाएगा, कहीं किसी कीमत पे नहीं जा रहा, और वो सरवाइव करेगा और बेटर बेटर बेटर। आज सेंटर में आ गया, आप देखिए ना, राज्यसभा में आ गया, सेंटर में आ गया। अब सेंटर में कोई और पोजीशन मिल सकती है उसको। अच्छा, हाँ, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रहेंगे वो? नहीं, अभी इसने बहुत ऊपर जाना है। अच्छा। हाँ, अभी इसका मैंने शायद आपको बताया था 2029 तक का इसका बहुत बढ़िया पीरियड है। हाँ। और ये चलेगा। ठीक है। इसकी हॉरोस्कोप के अंदर ना ये दल बदलने की जो स्थिति है ना, ये बनी हुई है। अच्छा, तो स्टेबल नहीं रहेगा, पर ये ऊपर जाएगा। इनके नाम का इनिशियल कहता है कि सब ओके? नाम इनिशियल से नहीं सर। अच्छा, हम तो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। हाँ, वो इनिशियल डिफरेंट चीज होती है। ओके, हाँ। ठीक है, लेकिन सर युद्ध के एक आध सवाल मैं और लेता हूँ सर। युद्ध आपको क्या लग रहा है कि इसका जो पैमाना अभी हमने देखा है, आप कह रहे हैं 15 तारीख तक की स्थिति थोड़ी डामाडोल है, उसके बाद अगर शांत हो जाएगा तो क्या फिर से ये फन उठाएगा, फिर से स्थितियां खराब हो सकती हैं? वो कभी भी हो सकती हैं। हाँ। बड़ी सारी चीजें होती हैं। हाँ। आपका मेंटल स्टेटस होता है, आपकी एस्ट्रोलॉजी होती है, आपका वास्तु होता है, कब कहाँ क्या डिस्टर्ब हो जाए कुछ नहीं पता होता, रात में पागल हो जाता है। तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता ये कब क्या हो जाए। सर इस दौरान जो जियोपॉलिटिक्स को लोग समझते हैं वो ये भी समझा रहे हैं कि अगला जो युद्ध हो सकता है वो भारत पाक के बीच होगा, ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ चाइना की इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसके बाद पाकिस्तान प्लस चाइना भारत पे अटैक करेगा, जिसका रिटेलिएट करेगा इंडिया। अपने को नजर नहीं आ रहा चाइना की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती है आपको? बात चाइना की इन्वॉल्वमेंट की नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई युद्ध नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है खैर हमसे युद्ध करने की, लेकिन चाइना की इन्वॉल्वमेंट से स्ट्रांग हो जाएगा। सर उस दिन पाकिस्तान खत्म है। ओके, अगर ये युद्ध किया तो उसका अंतिम युद्ध होगा। अंतिम युद्ध होगा। ओके। तो इसलिए हमें कहीं दूर दूर तक ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। हमें वास्तविकता भी देखनी चाहिए ना, ये हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को करके और कुछ भी प्रिडिक्ट कर दें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी आपने मुझसे जब मैच के बारे में पूछा तो मैंने आपको बताया कि वहाँ की जो पिच है उसका ओरिएंटेशन ऐसे है। हाँ। और वहाँ स्थिति कई बार ये रहेगी कि वहाँ टाई भी हो सकता है, और वहाँ पे स्कोरिंग जो है वो बड़ी, जो डिफरेंस होगा वो बड़ा कम का होगा। अच्छा, तो ये स्थिति वहाँ हो सकती है। मतलब नेक टू नेक फाइट भी हो सकती है आज। एक एंड के ऊपर विकेट्स जा सकती हैं, एक ही एंड पे विकेट्स जाएंगे, एक एंड पे स्कोरिंग होगी। शाबाश। मान लीजिए पवेलियन एंड है तो वहां पे विकेट जाएंगी। अच्छा। और दूसरा एंड जो है वहां पे स्कोरिंग होगी। हाँ। तो ऐसी संभावना है। ओके, ठीक है। तो सर ए इनिशियल्स को लेकर आपने कहा कि वैसे कि ए इनिशियल्स का मामला थोड़ा डामाडोल है। सर पाकिस्तान और आसिम मुनीर, क्या ए वहां भी असर करेगा? हाँ, ये भी अगर ऐसी बात है। सर मैं भी समझने लगा हूँ सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। अब सिर्फ नाम से बात नहीं होती ना। ट्रम्प को मैंने डायग्नोस किया हुआ है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। राहुल गांधी को मैंने डायग्नोस किया हुआ है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ।
और जिन चीजों को मैं डायग्नोज नहीं किया, अब उस आसिफ का देखना पड़ेगा कि उसको आसिफ बोलिए। कौन ऑपरेट कर रहा है। हाँ सर, पाकिस्तान की औकात भी नहीं कि वैसे आप उस पर समय वेस्ट करें। हाँ। वो तो चाहता भी नहीं पाकिस्तान को हम डायग्नोज करें, उसकी बात भी करें, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सबक सिखाने की जब बात होती है तो इंडिया बहुत अच्छे से सबक सिखाएगा। यस यस यस, हम सक्षम है सर। हाँ, तो सर बहुत सारी बातें तो हम कर रहे हैं, मैच की भी हमने बात की, लेकिन सर खामनी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। खामनी तो मर गया तो ईरान खत्म। देखिए सर, आपने जो इसका आपके क्वेश्चन का आंसर ना हम प्रश्न लगन से देंगे। अच्छा। क्योंकि ऐसे तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर मेरे पास जो इस टाइम आंसर आ रहा है वो आंसर ये आ रहा है कि खामनी मर नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल, खामनी जिंदा है। भाई आंसर मेरे पास ही आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं प्रश्न लगन लगाता हूँ तो आपने पूछा खामनी मर गया है, मैंने कहा नहीं मरा। सर पुष्टि हो चुकी है सर, उसका तो सब वहां पे क्रियाक्रम जो उनकी भाषा में होता है सब कुछ। पता नहीं सर वो क्या गेम है क्या नहीं, अपने को नहीं मालूम। अपने को तो एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर ये आ रहा है कि वो उसकी अभी डेथ नहीं हुई, जिंदा है। सर ये सबसे अलग प्रेडिक्शन है हमेशा की तरह। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा सर, मैं एस्ट्रोलॉजिकली जो एनालिसिस है वो बता रहा हूँ। तो सर ये कब सामने आएगा कि खामनी फिर से, खामनी इज बैक कब होने वाला है? ये कह नहीं सकते सर कब आए। हाँ, बाकी मेरे पास ही आ रहा है। अच्छा है सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। बाकी मेरे पास अभी ये आ रहा है। खामनी अभी जिंदा है आप कह रहे हैं सर। हर बार एक नई ऐसी भविष्यवाणी जो सबसे अलग होती है। इंतजार रहेगा सर इसका भी, लेकिन फिलहाल इंतजार सर मैच का है शाम का। मैच में हम आज बढ़िया करने वाले हैं, ये हमें पूरी तरीके से। मेरी पूरी शुभकामनाएं हमारी अपनी टीम के साथ हैं, इंडियन टीम के साथ हैं, तो वो विन करें, मेरी शुभकामनाएं उनको। ठीक है, तो फिर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज का मैच हम जीतेंगे और बैटिंग कोई भी करे जीत भारत ही की हो। मैं तो ये जानता हूं जब 140 करोड़ भारतीय प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे, तो फिर जीत तो भारतीयों की होना तय है। शाम का मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है, जैसे सर भी कह रहे हैं। इस मैच को भी देखना है, इस वीडियो को भी देखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और बताना है कि भाई ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, खामनी जिंदा है। 15 तारीख तक के लिए युद्ध की स्थितियां और खराब है, ट्रंप की धज्जियां उड़ना तय है और जीत हमारी है आज शाम को, ऐसा कहा जा रहा है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।